सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट यूनिट के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसके पैरेलल यहाँ पर ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से दोनों हम लोग पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल और जो ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी वो वाला डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ लोकलाइज्ड बॉन्ड, लोकलाइज्ड बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है डिलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं, वो तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि ऐसे बॉन्ड जो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो दो एटम के बीच में फिक्स होते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन बॉन्ड को बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि स्थिर रहना, यानी फिक्स होना। ठीक है, जबकि डिलोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, वो अपनी जगह से इधर उधर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड्स जैसे हमारे पास है मेथिन, ये देखो ये मेथिन है, मेथिन मॉलिक्यूल। इसमें ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि दो एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फिक्स रहते हैं। वो किसी दूसरे एटम, मतलब दो एटम के अलावा किसी तीसरे एटम से शेयर नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो ये इस टाइप के बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्योंकि ये फिक्स रहते हैं। ये वाला फिक्स है, अपनी जगह पर फिक्स है। तो सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड। एक चीज़ तो ये याद रखो, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं। हमारे पास है एथीन। अब इसमें भी देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। एक क्या है, पाई है, एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पर जो 5 के 5 सिग्मा है, वो तो आपको पता है क्या लिखा मैंने, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड। यहाँ पर तो लोकलाइज्ड बॉन्ड है 5। जो पाई बॉन्ड है ये भी लोकलाइज्ड है, क्योंकि आपने सुना तो होगा कि जो पाई बॉन्ड है वो अपनी जगह से इधर उधर घूमता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड भी हो सकता है, पर वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन के लिए, पाई बॉन्ड के अपनी जगह से इधर उधर मूवमेंट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। तो यहाँ पर कोई कंजुगेशन अभी नहीं है, तो इसलिए जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, पाई बॉन्ड कैसा है, इसके अंदर लोकलाइज्ड है। तो पाई बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, मे बी लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं, और डिलोकलाइज्ड भी हो सकते हैं। डिलोकलाइज्ड एक ही कंडीशन में होंगे, जब कंजुगेशन होगा, जब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ऐसे काफ़ी एग्जांपल हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो दो एटम के बीच फिक्स नहीं रहते हैं, वो इधर उधर मूवमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। जैसे सिंपल एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। और इसमें आप देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। ठीक है, तो आपको पता है ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड, तो इसके अंदर 3 तो सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं। अब जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और जो ये पाई बॉन्ड है, अब देखो यहाँ पर कंजुगेशन है। कंजुगेशन क्या होता है, डबल के बाद सिंगल हो फिर डबल हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं। तो जब कंजुगेशन होता है तो ये वाला पाई बॉन्ड घूम के यहाँ चले जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर को चले जाएगा ऐसे। तो कैसा बन जाएगा ये, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH डबल बॉन्ड
CH2 क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया। तो जो पाई बॉन्ड है दोनों के दोनों ये क्या है, लोकलाइज्ड, सॉरी कौन सा है, डिलोकलाइज्ड बॉन्ड है, क्योंकि अपनी जगह से इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे ये बेंजीन, बेंजीन के अंदर भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन मतलब डबल के बाद सिंगल, डबल सिंगल डबल। तो ये भी क्या है, ये भी इसके अंदर भी जो पाई बॉन्ड है, आप अगर इसका रेजोनेंस बनाओगे तो जो ये वाला पाई बॉन्ड है यहाँ पर आ जाता है, ये वाला खिसक के यहाँ आता है, और ये वाला यहाँ चले जाता है ऐसे। तो यहाँ पर भी जो 3 पाई बॉन्ड हैं दे आर डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स डिलोकलाइज्ड, क्योंकि वो अपनी जगह से इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सबके सब सिग्मा देखो अपनी जगह पर फिक्स है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये तो हो गया लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड बॉन्डिंग क्या होती है। हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि इसमें एक टॉपिक और देखा है, कंजुगेशन क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजुगेशन के बारे में। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूँगा। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 9758247037, उसमें मैसेज करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर दूँगा। तो देखो अब जो है, अब है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, देखो कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन एक सिचुएशन है, एक स्थिति है। कैसे, कंजुगेशन कब होता है, जब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। अल्टरनेट का मतलब कि डबल के बाद सिंगल हो, सिंगल के बाद डबल हो। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा, हम उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलेंगे। या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है। या ऐसा अगर ऐसा हुआ कि डबल के बाद सिंगल हो, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम पर, तो ये भी क्या है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये भी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, कंजुगेशन। थर्ड, अगर हमारे पास डबल है, डबल के बाद सिंगल है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। फोर्थ, अगर हमारे पास डबल है, डबल के सिंगल है, उसके बाद हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कंजुगेशन, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास डबल है, डबल के बाद सिंगल है, फिर फ्री रेडिकल है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कंजुगेशन क्या है, जब डबल के बाद सिंगल हो फिर डबल हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। या डबल के बाद सिंगल हो, लोन पेयर हो, या डबल के बाद सिंगल हो पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल के बाद सिंगल हो नेगेटिव चार्ज हो, या डबल के बाद सिंगल हो या क्या हो, फ्री रेडिकल हो। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती हैं, एक दो और भी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेशन। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो कंजुगेशन जैसे एग्जांपल देते हैं, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, डबल है, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है, क्योंकि ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, N के पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिचुएशन क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये भी क्या है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और भी हो सकते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर देखो थर्ड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और जो इस टाइप की सिचुएशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेशन। बहुत सारे हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, यहाँ भी देख सकते हो, ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। और देखने हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, बहुत सारे ऐसे दो तीन कंडीशन और हैं। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोग इनको क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलेंगे। और जो सिचुएशन होगी, जो स्थिति होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेशन बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि कंजुगेशन क्या होता है करके, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है करके। क्योंकि जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है उसमें ही रेजोनेंस होता है। जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे या जब रेजोनेंस हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमको कंजुगेशन के बारे में पहले पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है कि नहीं है। अगर
मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन होगा तभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके बनते हैं। ठीक है, अब देखो तो टाइप्स भी मैंने बता दिया आपको, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। तो मैंने पहला बोला पाई बॉन्ड के बाद सिंगल, पाई के बाद सिंगल, इसको बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन एक। ठीक है, फर्स्ट है पाई पाई कंजुगेशन। दूसरा क्या होगा, पाई पाई लोन पेयर कंजुगेशन। देखा आपने, पाई पाई किस में होगा, जब दो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होंगे इस टाइप के, जैसे बेंजीन में भी देख सकते हो, ये देखो डबल सिंगल डबल। ठीक है, पाई लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, ये देखो पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो इसको बोलेंगे थर्ड। क्या हो सकता है, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप के मॉलिक्यूल ये देख सकते हो। फोर्थ भी हो सकता है पाई नेगेटिव चार्ज, ये हो गया। फिफ्थ भी हो सकता है पाई फ्री रेडिकल, जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, और भी होता है एक पाई नहीं सॉरी, ये क्या है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। ये कैसे होगा, सपोज करो हमारे पास ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद इस साइड एक ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो आप देख सकते हो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। तो इतने 4 या 5 6 टाइप के कंजुगेशन होते हैं। क्लियर हो गया, तो आपको पता चल गया कि कंजुगेशन क्या होता है और कंजुगेशन के टाइप क्या होते हैं। अब कंजुगेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमको देखना पड़ेगा कि कंजुगेशन से किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन में नंबर 1 क्या होता है कि कंजुगेशन का इफेक्ट पड़ता है वो बॉन्ड लेंथ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कैसे, समझो पहले। अब सपोज मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, ये बेंजीन है। ठीक है, वैसे क्या होता है कि अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखोगे, ये होता है 1.54 एंगस्ट्रम होती है जब कंजुगेशन ना हो तब। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ देखोगे तो ये होती है 1.34 एंगस्ट्रम होती है। क्लियर है। अब कंजुगेशन से क्या हुआ कि ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है रेजोनेंस के उससे। तो क्या होगा कि डबल यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, तो जहाँ पर सिंगल था वहाँ पर डबल हो गया, जहाँ पर डबल था वहाँ पर सिंगल हो गया, देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ड्यू टू कंजुगेशन या ड्यू टू रेजोनेंस जो सिंगल बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी प्योर डबल बॉन्ड नहीं, अगर प्योर डबल बॉन्ड तब होता जब कंजुगेशन नहीं होता, अगर प्योर डबल बॉन्ड होता तो इसकी जो लेंथ होती कितनी होती, 1.34 एंगस्ट्रम होती, जबकि इसका जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वो होती है 1.39 एंगस्ट्रम, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड अभी दिख रहा है, डबल बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड जो दिख रहा है यार क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो देख रहे हो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल जैसा लग रहा है, यहाँ पर सिंगल है। तो ना ही ये प्योर डबल बॉन्ड है, ना ही ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी इसकी, 1.39 एंगस्ट्रम।
जबकि इतनी होनी चाहिए डबल बॉन्ड की। जबकि यहाँ पर देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। जबकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाती है, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ब्यूटाडाइन का देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। इसमें जब रेजोनेंस देखो, सबसे पहले कंजुगेशन है कि नहीं, देखो डबल सिंगल डबल है, जैसे इसमें था। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है, तो इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पर क्या आया, नेगेटिव। तो जो सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है वो कैसा बन गया, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो जो ब्यूटाडाइन है इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है कितनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए, पर होती है कितनी, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.54 होनी चाहिए, पर आपको पता है यहाँ तो सिंगल वहाँ डबल है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घट जाएगी, तो 1.46 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है, बॉन्ड लेंथ पर पड़ रहा है इसका। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या है इसके अंदर की, नंबर 2 जो होता है वो होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है कंजुगेटेड कंपाउंड, एक होता है नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड। जो कंपाउंड कंजुगेटेड होता है उसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, और रेजोनेंस की उससे स्टेबिलिटी कभी भी बढ़ती है, याद रखो। एग्जांपल दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो डबल सिंगल सिंगल, कंजुगेशन नहीं है, डबल के बाद सिंगल के बाद डबल होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड। नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड, अगर कंजुगेशन नहीं होगा तो नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस भी नहीं होगा। जिससे अभी देखो कंपेयर करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंजुगेटेड कंपाउंड। कंजुगेटेड कंपाउंड होगा तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और जहाँ रेजोनेंस होता है उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके कंपेयर में, ऊपर वाले कंपेयर में नीचे में क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू कंजुगेशन या ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हो गया कंजुगेशन। अब हमको एक चीज़ और देखना है कि क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तो और चीज़ देखेंगे। तो क्रॉस कंजुगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है। तो देखो क्रॉस कंजुगेशन क्या है, क्रॉस कंजुगेशन में क्या होता है, हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं, वी हैव 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास A, B और C हैं, 3 ग्रुप हैं। ठीक है, इसमें से 2 ग्रुप जो होते हैं, 2 ग्रुप्स आर नॉट कंजुगेटेड। 2 ग्रुप जो होते हैं इसमें कंजुगेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। बट पर क्या होता है, जो 2 ग्रुप जो कंजुगेटेड नहीं है, वो जो तीसरा ग्रुप है उसके साथ कंजुगेशन में होते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। बट दे आर कंजुगेटेड विद थर्ड ग्रुप। ठीक है, सपोज करो हमारे पास ये हैं, ये और ये भी, ए और सी सपोज करो ए और सी कंजुगेशन में नहीं है, पर ए और सी बी के साथ कंजुगेशन में होंगे, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्रॉस कंजुगेशन। एग्जाम्पल से आपको ये बेस्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ये देख सकते हो, इसमें देखो हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। अब क्या ए और सी में कंजुगेशन है क्या, नहीं है। देखो डबल सिंगल आ जाता है, तो कंजुगेशन तो है ही नहीं।
ए और सी आर नॉट कंजुगेटेड, ठीक है, ए एंड सी आर नॉट कंजुगेटेड, ए और सी तो कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है, पर दोनों देखो ए और सी को देखो बी के साथ कंजुगेशन में, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो क्या सकते हैं ए एंड सी आर कंजुगेटेड विद बी, यह क्रॉस कंजुगेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं इसके, ये देखो, अब देखो ये हम इसको मान रहे हैं ए, इसको मान रहे हैं बी, इसको मान रहे हैं सी, इस डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो ए और सी कंजुगेशन नहीं है, देखो क्यों, डबल सिंगल सिंगल हो जा रहा है, पर ए का सी बी के साथ कंजुगेशन है डबल सिंगल डबल, और सी का भी बी के साथ कंजुगेशन है डबल सिंगल डबल, तो इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो क्या इसको हमने मान लिया ए, इस डबल बॉन्ड को, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी मान रहे हैं, तो ए और सी में कंजुगेशन नहीं है, डबल के बाद सिंगल आ रहा है फिर सिंगल आ रहा है, तो ए और सी में कंजुगेशन नहीं है, पर ए बी के साथ कंजुगेशन है, कैसे, डबल सिंगल लोन पेयर, कंजुगेशन नहीं है, यहाँ भी देखो डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी क्या है, क्रॉस कंजुगेशन का एग्जाम्पल है।